अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं कुछ हड्डियाँ, वो भी पायों की तरह, और वो इतनी मज़ेदार कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप सोचेंगे कि अब पाए पकाना छोड़ें, अब इन हड्डियों पे गुजारा करें, और वो भी पायों की तरह। और बना भी रहे हैं हम मिट्टी की हंडिया में। और कितने मज़े के ये बने हैं, आपकी सोच होगी। सोचते तो आप हमेशा ही होंगे, लेकिन अमल शायद ही करते होंगे, वो भी मेरी बातों पे। तो यहाँ हमने कुछ हड्डियाँ जो रखी हुई थी उनको डाल दिया है हांडी में। साथ में 2 तेज़ पत्ते और कुछ साबुत गरम मसाला, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, लाल मिर्चें, नमक और हल्दी। बस आप इतना सामान इसके अंदर डालिए। चूल्हे के नीचे आंच लगी हुई है। अभी मैंने कोई घी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला। एक छोटा सा टमाटर डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये वो उसके अलावा इसके बग़ैर भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब क्या करना है, हमने ये जो मसाला बच गया है थोड़ा बहुत, इसमें पानी डाल के ये भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ 2 प्याज हमने बारीक काट के वो भी डाल दिए, और इसको पकने के लिए जो रख दिया है, ये हल्का हल्के आंच पे पक रहा है जैसे कि इसको पकना चाहिए। और फिर इसके अंदर ये पानी हमने थोड़ा सा शामिल किया है। अब इस पे हम लगाते हैं ढक्कन, और थोड़ी देर तक इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब देख रहे हैं आप, हंडिया में जो है वो धुआं कितना ज़बरदस्त आ रहा है। यहाँ मैंने 1 चम्मच ज़ीरा भी डाला, जो कि मैं भूल गई थी उस वक्त डालना। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। यह आपका काम है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं इसको पका चुकी हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको अच्छे से पका रहे हैं, और साथ साथ इसको अब हम भुनना भी शुरू करेंगे। देखें, अभी मैंने इसमें कोई घी शामिल नहीं किया है, ये आपने अभी देख लिया होगा, ठीक है ना। और वो जो आपको फ्राई पैन बारीक सा नज़र आ रहा है, ये बारीक सा नहीं है, दूर से आपको बारीक दिख रहा होगा। इसमें मैं पानी गर्म करके वो इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है ना। तो मैं इसमें रखूँगी अभी पानी, और फिर मैं वापस इस पर ढक्कन लगा रही हूँ। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ज़रा चलते चलते ये भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगेगा सुन के और पढ़ के कि कोई मेरे शहर से तो नहीं। यहाँ 2 चम्मच गाढ़ा दही और 2 हरी मिर्चें भी बारीक काट के आप इसमें शामिल कर दीजिए, और इसको फिर मिक्स कर लीजिए, और साथ ही डाल दीजिए घी। यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने घी जो थे वो इसके अंदर शामिल किए हैं। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला, हड्डियों में भी घी होता है, आपको पता ही होगा। सारी बातें अगर मैं ही बताने लगी तो आप लोग तो बिल्कुल ही कुछ बात समझेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं कोई दादी अम्मा तो हूँ नहीं जो सारी बातें मैं ही बताऊँगी। मैं तो एक मामूली सी शेफ़ हूँ, और बस वो भी घर की शेफ़। हाँ जी, अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और भूनते जाना है, और तसल्ली से इसकी तरफ देखते रहना है कि ये कितना पक रहा है, कितना नहीं पक रहा। आँच को हल्का ही रखना है। पानी जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब आप देखें कि जो मिट्टी की हंडियाँ है उसमें हल्की आंच भी बहुत तेज़ होती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, इस तरह ये जल भी सकता है। तो आंच को आपने हल्की रखिएगा, ये देर तक पकता रहता है। आप कुछ भी कर लें, चूल्हा बंद भी कर दें, फिर भी सालन पकता रहता है, ये ख़ासियत है। और मिट्टी का जायका जब खाने के अंदर, मिट्टी का नहीं मतलब मिट्टी की हंडिया का जायका खाने में आता है तो बहुत मज़े का खाना पकता है। इस बात को भी आप मानेंगे। अगर नहीं मानते तो घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उससे पूछ लीजिएगा, वो ज़रूर आपको ये वाली बात बताएगा, ठीक है ना। तो मैं भी इतनी बुज़ुर्ग नहीं हूँ, मैं तो अपने बुज़ुर्गों से सुनी हुई बात ही आपको बता रही हूँ। तो ये जनाब भुन रहा है और अच्छे से भुन गया है। तो बस अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक ये हड्डियाँ और जो इस पे हल्का हल्का गोश्त लगा हुआ है ना, वो नहीं गल जाता। तो ये पहचान है कि ये हड्डियाँ गल गई हैं। देखें, हड्डियाँ तो गल जाती हैं, लेकिन है ना, गोश्त जो उसका गोश्त जो इस पे लगा होता है उसका गलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से भूनते रहें, और जब आप देखेंगे कि इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है तो फिर आप इसके अंदर गरम गरम पानी डाल दीजिएगा, और फिर इसको 1 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। 2 घंटे आपने कहीं भी ये नहीं करना कि बिल्कुल ही मदहोश होके 2 घंटे के लिए आप किसी सहेली के घर चले जाएं या आप किसी दोस्त के घर चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं करिएगा।
आँच हल्की करके 2 घंटे घर में रहिएगा और जो दूसरे काम है वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर घर में कोई सफाई का काम है, कोई चादरें वगैरह धोनी है ना, तो वो धो लीजिएगा, लेकिन आके बीच बीच में से देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे काम कर लें और फिर जब आप आके देखें तो हड्डी ऐसे हंस रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये जल भी सकता है, ठीक है ना। अब जब आपने 2 घंटे के बाद इसका ढक्कन उठाना है तो ये पानी इतना होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी दोबारा भुनाई करेंगे। जी हाँ, दोबारा भुनाई भी ज़रूरी है। एक दफ़ा तो हमने इसको उस वक्त भुना था जब हमने इसको डाला था, लेकिन दूसरी दफ़ा हम उस वक्त भुनेंगे जब ये गल जाएगा और हमें यकीन हो जाएगा कि ये हड्डियाँ अच्छे से पक गई हैं। यहाँ अब मैंने आंच तेज़ की है क्योंकि अब मैं यहाँ पे मुसलसल खड़ी हूँ और इसको चेक भी करती रही हूँ। ओहो, भूल गई, चेक भी कर रही हूँ, इसलिए यहाँ ढक्कन लगाती भी हूँ, हटाती भी हूँ, मतलब पागलपन मैं कर रही हूँ, मुस्तकिल कर रही हूँ। आप ज़रा गौर से इस वीडियो को देखें। कभी ढक्कन उठाया, कभी इस पे रखा, कभी वहाँ से उठाया, फिर वापस रखा। अब जब देखा कि पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क हो चुका है तो मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें मज़ीद डाल दी हैं। 2 हमने पहले डाली थी, 2 अभी डाल दी हैं, तो क्या हो गया, 4 हरी मिर्चें काफ़ी हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर हरा मसाला डाल के भी तो खाएंगे ना। अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला, तो मज़ा तो फिर क्या बात है, फिर तो ऐसा ही लगेगा पाए खा रहे हैं और गरम गरम नान। अब हम इसमें कर रहे हैं शोरबा, क्योंकि इसकी हो गई अच्छी सी भुनाई, और आपको जितना शोरबा रखना है उतना इसमें पानी डालिएगा, और इस पानी का पकना भी बहुत ज़रूरी है। इसका कच्चापन जब निकल जाएगा तब आप इसको चूल्हे को बंद कीजिएगा। समझ में आ गई होगी बात। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चलते चलते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। और वीडियो पसंद नहीं आ रही है ना, तो वीडियो बंद कर दें और अपने घर के काम करें। शाबाश। अब इसमें थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, 2 चुटकी पिसी हुई काली मिर्चें डालिएगा और इसका ढक्कन लगा दीजिएगा और इसको पकने दीजिएगा। इंशाल्लाह आधे घंटे तक आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। फिर देखिएगा इसका जायका, इसकी खुशबू, इसका मज़ा। जब आप नान से खाएंगे आराम से बैठ के और खूब दिल लगा के इसको खाइएगा, ऊपर से हरा मसाला डालिएगा, तो इतना मज़े का ये आपका हड्डी गुड्डी पका है और बिल्कुल पायों जैसा पका है। तो कैसी लग रही है रेसिपी, देखिए। अब ये इसकी फ़ाइनल लुक है और माशाल्लाह बहुत अच्छा पका था। पूरे घर वालों ने इतने शौक़ से खाया कि शाम को हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। तो आप भी बनाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए और उनसे दाद लीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए। उस वक्त तक आप हमें इजाज़त दे सकते हैं। जी हाँ, आपने इजाज़त दे दी और हम जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना ही है, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।